हेलो। Hello. Hello everyone. Good evening and welcome to the class. Okay. ओके। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में तो पता ही है, उसका इंट्रोडक्शन आपको पता है ना। सो लेट मी स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। ओके। सो आई एम ज्योति एंड आई एम सीनियर बीडी एट फ्रिगस टेक्नोलॉजी फ्रॉम लास्ट 2 years। ठीक है। यदि मैं हिंदी में बताऊं तो मेरा नाम ज्योति है और मैं पिछले 2 साल से फ्रिगस टेक्नोलॉजी में एज अ सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वर्क कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने काफी सारी नई नई चीजें सीखी है। यदि मैं अपने काम के बारे में आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग पर्सन हूँ और मैं बहुत सारे कामों को मैनेज करती हूँ, है ना। जैसे कि मैं हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी सेल्स में मेंटेन करती हूँ। इसके अलावा क्लाइंट इंगेजमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, कंप्लेंट हैंडलिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, पोस्टर मेकिंग, वीडियो मेकिंग, कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा। बहुत सारे वर्क इसमें मैं करती हूँ। ये मेरा वर्क शेड्यूल है डेली का, है ना। यानी कि 9 hours की शिफ्ट में मैं 9 तरीके के अलग अलग काम को एग्जीक्यूट करती हूँ, है ना। जो कि काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कितना डिफिकल्ट है इतनी सारी चीजों के साथ मैनेज करना, है ना। बट ये सब स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, बट जैसे जैसे मैंने लर्निंग करा और जैसे जैसे मैंने सीखा तो मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट करना और इन सारी चीजों को कैसे एक साथ मैनेज कर सकते हैं, है ना। स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है। इस तरीके से मैंने अपने काम के बारे में सीखा है एंड मैंने अपने आप को बहुत ग्रो करा है। यदि मैं बात करूं मेरे इंटरव्यू जिस दिन मैं आई थी, जो मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन जो मैं थी और आज मैं जो हूँ, मैंने अपने आप में काफी सारे चेंजेस देखे हैं, है ना। इसमें सबसे बड़ी चीज है मेरी पर्सनालिटी, इसमें बहुत ग्रो हुई है। ठीक है। पर्सनालिटी से मतलब मेरे बोलने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, मेरी प्रोडक्टिविटी, है ना। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होती है और वो सब मैंने यहाँ पे सीखा है और वही चीज मैं आपको आज डिलीवर करने जा रही हूँ, है ना। और मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। आई थिंक आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ये वर्ड आपने सुना ही होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। स्कूल कॉलेजेस में भी सिखाते हैं इसके बारे में, यदि आप किसी नई जॉब पे ज्वाइन करते हो वहां पे भी सिखाते हैं। एंड मल्टीपल और भी फील्ड्स है जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, है ना। फ्रॉम डे वन, अभी 1 week हो गया है आपकी क्लासेस को। हर रोज आपको एक नया टीचर आता है, कुछ नई चीजें बताता है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, अपनी प्रोफाइल के बारे में इंट्रोडक्शन देता है ना। जैसे मैंने भी अभी आपको बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने कैसे यहाँ पे वर्क शुरू करा, मैंने क्या क्या सीखा है ना। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या करती हूँ, है ना। या मेरे बारे में एक इमेज आपके मन में बिल्डअप हो गई होगी, है ना। बट आप लोग एक हफ्ते से सबकी इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं, है ना, चाहे वो सब्जेक्ट के हो या पर्सन के हो। बट अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन देने में हेजिटेट फील होता है, वो घबराते हैं, है ना। तो आज हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन से अपना क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द सेक्शन। उसके लिए मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। ओके, प्लीज स्टे ऑनलाइन, है ना। एंड इसके अलावा मैं आपको छोटी सी चीजें कुछ और भी बताना चाहूंगी कि जैसे आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा कि इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएं अपने बारे में, है ना। कि आपसे जब आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आप तो आपके बारे में जानते हो ना, क्योंकि आप अपने साथ 24/7 रहते हो, है ना, अदर रहे या ना रहे। तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि ये कंसर्न है काफी लोगों का कि इंग्लिश हमारी फ्लुएंट नहीं है या बहुत हमारी वीक है, तो ऐसे में हम किस तरीके से करें, है ना। तो लैंग्वेज के लिए मैं बोलना चाहूंगी, इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश हर किसी का परफेक्ट नहीं होता है। इंडिया में 70% लोगों का खराबी है, बट स्टिल आप उसमें भी काम चला सकते हो, है ना। क्योंकि
आई होप आपको दिख रही होगी स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिए भी मैं आपको जो सेशन देने वाली हूँ उसके जो नोट्स है मेरे, वो मैं इंग्लिश में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश जो है एक सिर्फ एक लैंग्वेज होती है जिसे हर कोई लर्न कर सकता है, मेरा मानना है। क्योंकि आप जो चीज सुनते हैं देखते हैं वही आपको ज्यादा अच्छे से बोलना आता है। हिंदी आपको इसलिए नहीं बोलना आता क्योंकि आप अपने स्कूल में 6 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट हिंदी में ही पढ़े, इसलिए नहीं आता है। आपकी लोकल लैंग्वेज भी आपको आती है जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई है, बट आपको आती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है उसमें। आप उसको दिन रात अपने घर में सुनते हैं, आस पड़ोस में सुनते हैं, है ना। और वही चीज हम यहाँ पे एक एटमोसफेयर क्रिएट करेंगे जिसमें आपको कुछ नए वर्ड्स इंग्लिश के सुनने मिले, पढ़ने मिले, देखने मिले, और आप उनका मीनिंग ढूंढो, समझो और उसको अप्लाई करो, है ना। जिससे काफी लोग हो सकता है कि कुछ परसेंट ही सही, 10% ही सही, पर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी स्टार्ट। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स बताऊंगी उनके मीनिंग्स मैं आपको जरूर बताऊंगी, है ना। उसके अलावा यदि कुछ भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज अ डेफिनेशन ऑफ हु यू आर। इन अदर वर्ड्स, इट्स अ समरी ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड योर एक्सपीरियंस, है ना। अब मैं इसे हिंदी में बताती हूँ कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है एक डेफिनेशन कि आप कौन हो। ये डिस्क्राइब करता है कि आप कौन हो, किस तरीके के इंसान हो, है ना। और दूसरे वर्ड में यदि कहा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व और आपके जो एक्सपीरियंस, अनुभव है, उनकी समरी, उनका सार होता है आपका इंट्रोडक्शन, है ना। ठीक है, ये हमारा हो गया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। बट इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं तो हमें क्या क्या बताना चाहिए। ओके, तो हम इस पे चलते हैं। सो एन इंट्रोडक्शन शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सारी डिटेल होनी चाहिए। योर बेसिक एंड पर्सनल डिटेल, आपकी बेसिक और पर्सनल डिटेल जैसे कि नेम, एज, लोकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा, है ना। आपका नाम, आपकी उम्र अगर रिक्वायरमेंट हो तो, लोकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या, आपकी फैमिली में कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करते हैं, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन, ये डिटेल्स होनी चाहिए, है ना। वॉट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या मैं अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं कुछ फ्रीलैंसिंग वर्क कर रहा हूँ, मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके कुछ नई स्किल्स सीख रहा हूँ, है ना, एक्सेट्रा। उसी तरीके से करियर आउटलेट, यानी कि आप अपना पर्सपेक्टिव क्या, आपका करियर गोल क्या है, वो होगा इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि आप को कुकिंग पसंद है, आपने होटल मैनेजमेंट किया है ना, एंड आपकी हॉबी है कि आप बेकिंग करते हो, आपको बेक करना बहुत पसंद है, मतलब खाना बनाना आपको पसंद है, बट जो बेकिंग करने वाला पार्ट है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या आपकी हॉबी है। इसके लिए आपको कोई पे नहीं भी करे तो आप घर में नई नई डिशेज, नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, वैसी वाली चीज है ना। तो अगर उसमें हम करियर आउटलेट देखें तो आप ये कह सकते हैं कि यार मुझे बेकिंग पसंद है, तो या तो मैं किसी अच्छी बड़ी बेकिंग कंपनी में वर्क करूँ, वहां से एक्सपीरियंस गेन करूँ, या तो मेरा खुद का बेकिंग बेक शॉप, बेक बेकरी हो मेरी, है ना, वैसा। ठीक है, तो ये हुआ आपका करियर ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोडक्शन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इवेंट। ओके, यानी कि ये डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लिए, है ना। मान लीजिए कि आप एक कॉलेज में यूथ फेस्ट है, तो वहां पर तो आप ये नहीं बताएंगे ना कि मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अभी मैंने सीए की कोचिंग भी ज्वाइन करी है, क्योंकि वहां पे तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी। लेकिन यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पर आप ऐसी चीज बता रहे हो जहाँ पे आपकी इन स्किल्स की अहमियत है,
तो वहां पर आप इसको बताएंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बनाया है आपके लिए, या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला है आपकी बेसिक डिटेल प्लस आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपकी स्किल्स या आपकी हॉबीज, दोनों ही बता सकते हैं या एक भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी करियर एडजेक्टिव जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल देके कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, मेरी हॉबी है कि मुझे बेकिंग करना पसंद है, और मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है कि मैं खुद की बेकरी खोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, है ना। इससे काफी लोगों को अभी भी दिक्कत होगी कि कैसे मैं खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लूं, तो एक आइडिया आपको लग सके उसके लिए मैं आपको दो तरीके के एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक विथ वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो क्लासेस है मेनली आपके जॉब से रिगार्डिंग है, तो मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से ही आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। तो पहला एग्जाम्पल रहेगा आपके जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास ऑलरेडी कुछ जॉब का एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे। एंड सेकेंड के अभी आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो कैसा रहेगा, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन दिस। एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सपीरियंस वाले के लिए, ठीक है। दैट हाय, आई एम आकाश, आई एम बिलोंग टू भोपाल and completed my graduation BBA from XYZ University in year dash dash dash. Okay, I am an innovative sales manager with 3-year experience of working experience in managing online sales, customer engagement and complaint handling. ठीक है, from find lead to deliver product and services to client doorstep. I'm managing all the process and make sure to deliver our best services. ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊं तो मेरा नाम आकाश है और मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीबीए से कंप्लीट करी है फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एट दिस ईयर, ठीक है। आई एम एन इनोवेटिव सेल्स मैनेजर, मैं एक बहुत ही इनोवेटिव सेल्स मैनेजर हूँ। इनोवेटिव का मतलब हुआ कि आप कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज लाते रहते हैं, कुछ नई नई चीजें सर्च करते रहते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है उस सबको देख के, तो इनोवेटिव फॉर दिस, ठीक है। इनोवेटिव सेल्स मैनेजर विद 3-year एक्सपीरियंस, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स मैनेजर का, ठीक है। एंड मेरा काम है ऑनलाइन सेल्स को मैनेज करना, ठीक है। मैं कस्टमर की इंगेजमेंट यानी कि कस्टमर्स को डिटेल पहुंचाना, उनका फीडबैक लेना, उनके प्रोडक्ट को प्रॉपर पहुंचाना, उसको कैसे यूज करना है ना, ये सारी चीजें कस्टमर इंगेजमेंट आता है। टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लेते रहना, उन्हें जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उनके विशेष शेयर करना, है ना, ये सारी चीजें होती है इंगेजमेंट में। तो कस्टमर इंगेजमेंट एंड उनकी कंप्लेन यदि होती है किसी चीज के लेके, तो वो भी देखता हूँ, है ना। इसी तरीके से लीड जनरेट करना यानी कि क्लाइंट्स ढूंढना। लीड जनरेट करने का मतलब होता है कि आप के पास क्लाइंट नहीं, बट आप क्लाइंट ढूंढते हैं, उससे अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज की जानकारी देते हैं, उसे कन्वेंस करते हैं, उसे क्लाइंट में कन्वर्ट करते हैं कि वो परचेस करे आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को सॉरी हाँ, अब लीड जनरेशन से लेके उनको सर्विस प्रोवाइड करना उनके घर तक, है ना, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स है तो घर तक ही डिलीवर होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो घर तक डिलीवर करना उन तक, और उसके अलावा पूरी प्रोसेस जो भी है उनकी, उनको कैसे बताना है डिटेल, उनको फीडबैक, उनको अपडेट कैसे करना है कि आपकी चीजें कब तक आपको मिलेगी, किस तरीके से यूज होगा, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा, फिर इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, क्या क्या अपडेशन है, वो सारी चीजें मेंटेन करना और अपनी बेस्ट सर्विसेज उनको देना, है ना। क्योंकि जब क्लाइंट हैप्पी होगा तो बिजनेस बनेगा, है ना। तो ये हुआ एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें फ्रेशर पर्सन के लिए, ठीक है, जो फ्रेशर है तो वो अपना इंट्रोडक्शन सेकेंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे हाय, आई एम आकाश, आई एम बिलोंग टू भोपाल एंड आई एम हार्ड वर्किंग बीबीए ग्रेजुएट and specialized in data management. I did an internship from XYZ company, and there I was learned how to manage the data and use it according to the current market event.
I also have good knowledge of MS Excel and good typing skills. ठीक है, अब जैसा मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले के बारे में भी बताती हूँ, है ना, कि मैं सेम पर्सन यदि फ्रेशर है तो वो उसने दिया है कि मेरा नाम आकाश है, मैं भोपाल से बिलोंग करता है, मैंने BBA करा हुआ है, एंड में मेरी जो स्पेशलिटी है कि मैं डेटा मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता हूँ। ठीक है, मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में एक इंटर्नशिप भी करी थी, और इस इंटर्नशिप में मैंने लर्न किया कि डेटा कैसे मैनेज करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, है ना, और मुझे जो है MS एक्सेल एंड टाइपिंग स्पीड की भी अच्छे से नॉलेज है, मैं इसमें अच्छा हूँ, है ना। अब यदि हम इसे फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपने पहली लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने पर्सनल डिटेल दी कि आई एम आकाश एंड आई बिलोंग टू भोपाल, ये आपकी पर्सनल डिटेल हो गई। अब आपने अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दी ग्रेजुएशन की एक साथ, है ना। उसके साथ जो आपने हार्ड वर्किंग और स्पेशलाइज्ड लिखा है ना, उसका मतलब हुआ ये आपने अपनी स्किल्स बताई है कि आप में क्या स्किल बेटर है ना, कि आप स्पेशल हैं, इसमें आपसे बेटर कोई नहीं है, ये तो आपका सबसे बढ़िया फील्ड है कि आप डेटा बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये आपने अपनी स्पेशलिटी बता दी, आपने अपनी स्किल बता दी, ठीक है, SM। अब फिर उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि आपने इंटर्नशिप करी थी तो वहां पे आपने ये चीज सीखी, तो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, है ना। और इसमें आपका थोड़ा करियर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया है कि हाँ, आपको डेटा मैनेजमेंट के बारे में पता है और आपको MS एक्सेल और टाइपिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप डेटा मैनेजमेंट और उसको कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो ये आपने हिंट दे दिया सामने वाले को कि आप किस तरीके से अपने किस प्रोफाइल में आप फिट बैठते हैं, है ना। तो ये आपने अपना करियर ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पोस्चर्स एंड गेस्चर्स के बारे में बात करते हैं, पोस्चर्स के बारे में आज बात करते हैं कि सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं, आपने जब देखा होगा, जब कॉल अभी मीटिंग शुरू हुई थी तभी भी आपने देखा होगा कि मैं स्ट्रेट खड़ी हुई थी, है ना कि ऐसे जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो एक लेडी खड़ी हुई है वो कैसे झुकी हुई खड़ी हुई है, जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं बैग टांग टांग के उनके शोल्डर डाउन हो जाते हैं, उस तरीके से। तो उस तरीके से इंसान के साथ फील होता है कि बहुत थक गया है, निराश है, कोई एनर्जी नहीं है ना। तो आपका ये पोस्चर ये इंडिकेट करता है कि आप इनसिक्योर हो, आप में कॉन्फिडेंट की कमी है ना। उसी की जगह यदि आप स्ट्रेट खड़े हो, स्ट्रेट इन द सेंस आर्मी वाली पोजीशन में भी नहीं खड़ा होना है, बट रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स रहे, स्ट्रेट पोस्चर हो, थोड़ा सा बेटर पोस्चर, ओके। फेस आपका ऐसा नहीं कि आप कहीं भी देख रहे हैं, मतलब नीचे जमीन में देख रहे हैं बात करते वक्त, या ऊपर सीलिंग पे देख रहे हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, है ना। जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, उसके सामने आपका फेस होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और देखना इन द सेंस आप ऐसा नहीं कि बस आप घूर रहे हो गुस्से में, सामने वाला डर जाए, है ना, पोलाइटली आप देखें, है ना, अच्छी तरीके से प्यारी सी स्माइल, पोलाइट एकदम लाइट सी स्माइल आप दें, इट्स फील वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लगते हो और बहुत कॉन्फिडेंस में दिखता है आपकी इमेज में। आप मिरर पे सेशन के बाद जाइएगा, मिरर के सामने खड़े होइएगा इसी सेम पोस्टर में जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेट आप खड़े हो, शोल्डर आपके अप हो थोड़े से, बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील हो, कंफर्टेबल फील हो वैसे, है ना। आपकी चिन अप हो, आप खुद को देखिए हल्की सी स्माइल के साथ पोलाइटली, है ना, देखिएगा आप कितने कॉन्फिडेंट आप फील करते हो, कितने सुंदर, कितने अच्छे फील करते हो। और जब अच्छा फील करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है और आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी वो आपकी बढ़ जाती है ना। या भी यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस इस पे बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू लेता है ना वो HR फर्स्ट आपका राउंड लेता है, और HR इसको उनके पैरामीटर में आता है ये कि आपको किस तरीके से लेना है, आपका पोस्टर ऐसा सही है कि नहीं, सामने वाला कॉन्फिडेंट है कि नहीं, खुद के लिए कॉन्फिडेंट है कि नहीं, क्योंकि जब खुद के लिए होगा तो फिर वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर पाएगा। क्योंकि जब आप कहीं पे काम करने जा रहे हो या खुद का कुछ काम करने जा रहे हो और सामने वाले क्लाइंट को अपनी डिटेल बता रहे हो ना कि मेरा प्रोडक्ट है, आई वांट टू
सेल टू यू, है ना, मैं चाहता हूँ आप ये खरीदे, तो सामने वाले में कॉन्फिडेंट जब आएगा जब आप में कॉन्फिडेंट दिखेगा, है ना। तो उसके लिए पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अब आपने खड़े होने वाला पोस्चर तो देख लिया, अब सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शोल्डर एकदम नीचे हो गए हैं, बिल्कुल कुबर निकाल के एकदम, जो वो मंथरा नहीं थी रामायण में, वैसा नहीं करना है ना। और ना ही एकदम स्ट्रेट फौजी के जैसे कि बिल्कुल आपने सांस रोक ली है, पेट अंदर कर लिया, एकदम स्ट्रेट है बिल्कुल, वो भी आपको डिसकंफर्टेबल फील करता है, उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखता है। आप रिलैक्स होके, जैसे आप देखेंगे थर्ड पिक्चर में, सी कितनी प्यारी सी स्माइल दिख रही है, यदि आपको दिख रहा होगा तो एक छोटी सी स्माइल हल्की सी, है ना, काम से एक्सप्रेशन फेस पे, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं, और अच्छे से बैठे हैं, वैसे आप बैठे, है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। इसमें कोई थ्योरी नहीं है ना। कोई थ्योरी मैं आपको बता दूं या मैं आपको 50 पेजेस की बुक दे दूं और आपको को बोल दूं कि आप पढ़ लो और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि पर्सनैलिटी आपको ग्रो करनी पड़ती है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, उसको हर रोज पहले क्रॉलिंग करना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, बैलेंस बनाना सीखता है, फिर चलना सीखता है, 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है ना। तो एज सेम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सेम चीज ही होती है, क्योंकि ये आपके चलने से लेके आपके बोलने, आपके सोचने, आपकी दूसरों की बात सुनने का तरीका, उसकी दूसरों की बातों पे रिएक्ट करने का तरीका, किस तरीके से जवाब आप दे रहे हैं, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको आपने यदि पीके पिक्चर देखी होगी, है ना, तो उसमें एक सीन होता है अच्छा वाला, है ना, इसमें वो जब वो लॉकअप में रहता है और अनुष्का आती है इंटरव्यू लेने, और फिर वो बताता है कि अच्छा के लिए बहुत सारे वर्जन होते हैं, है ना, कि अच्छा मुझे सिखा रहा है, अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा तुम बताओगे, है ना। तो जब आपके बोलने का तरीका चेंज होता है ना, वर्ड सेम ही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बोला ना उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी पर्सनैलिटी में आती है। इसके अलावा आपके कपड़े पहनने का तरीका, किस तरीके से आप उन्हें हैंडल करते हैं, बाल आप कैसे बनाते हैं, बैठते कैसे हैं, चलते फिरते कैसे हैं, दूसरों के साथ आपका बिहेव कैसा है, ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी छवि बनाती है ना। क्योंकि पर्सनैलिटी किसी एक चीज नहीं होती, एक चीज से मिलकर नहीं होती, सारी चीजें होती है आपकी, है ना। और जब आप इन चीजों को ग्रो करते हैं ना, तो आप देखते हो कि सारी चीजों में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं आपके आसपास। आपके जब आप पर्सनैलिटी किसी की डेवलप होती है ना, कोई अच्छा कोई पर्सन बन जाता है, रहना सहना अच्छा हो जाता है उनका, कपड़े अच्छे हो जाते हैं, तो लोग उन्हें रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, है ना, अलग एक नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। 10 लोगों में वो पर्सन अलग दिखता है ना। ये चीज होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी, क्योंकि आपकी पर्सनल चीजों को भी करेगा ना। जब आप अपने फैमिली फंक्शन में खड़े होंगे ना, तो आप लोगों में अलग दिखोगे, है ना। आपके मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं कि देखो हमारा बेटा कितना अच्छा दिख रहा है, कितनी लोगों में उसकी डिमांड है, लोग कितने उसको रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। मतलब जैसे गाँवों में नहीं होता, हमारे यहाँ पे भी होता है कि वो उसका बेटा जा रहा है, वो उसके मम्मी पापा जा रहे हैं, मतलब वो एक छवि बनती है ना, वो एक झांकी आपकी बनती है, जहाँ पर्सनैलिटी ग्रो होती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मोस्टली काफी सारे लोग हैं जोलखेड़ा के, है ना, आप भी जोलखेड़ा के हैं, संकल्पसवरी जोलखेड़ा के हैं, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। बट आप यदि आप संकल्प सर को देखें, है ना, जैसे काफी सारे लोगों का आया था कि हमारी प्रेरणा संकल्प सर है, तो यदि आप संकल्प सर को देखते हैं तो वो लोगों से अलग दिखते हैं ना। उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, है ना, उनके फेस में हमेशा एक स्वीट सी स्माइल रहती है, हमेशा काम रहते हैं। 5-5 कंपनी चला रहे हैं बट फिर भी टेंशन नहीं है ना। मतलब सरप्राइज की बातें आप देखेंगे, तो ये चीजें होती हैं लर्निंग की, ये भी आपको सीखनी है ना। सर से आप सीख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में यदि कोई है तो आप उनसे सीख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब हम कुछ वीडियोस भी देखते हैं इंटरव्यू के कि कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है।
So I will play video. Short clips है. Let's play. ओके, सो यदि आपने देखा हो तो अभी आपको दिख रहा है कि एक पर्सन उस लड़के के सामने बैठा है, बट उसके सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, है ना. उसका जो आइस का रोटेशन है ना, वो इधर उधर इसलिए देख रहा है क्योंकि 3 लोगों को कवर कर रहा है, वो सबको देख रहा है, सबको कवर कर रहा है, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि एक ही पर्सन से बात हो रही है. एंड जैसे उन्होंने पोलाइटली अपने बारे में बताया, है ना, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, बहुत बड़ा नहीं था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करी, कि क्या प्रोसेस रही है. एंड लास्ट में एक स्वीट सी स्माइल थी, जो मैंने आपको बताया कि पोलाइट सी, एक स्वीट सी स्माइल, है ना. मेरे ख्याल से शायद वॉइस नहीं आई, मैं एक बार दोबारा से इसको प्ले कर देती हूँ. ओके, जिसको वॉइस नहीं आई होगी उनको हम व्हाट्सएप पे भी शेयर करवा देंगे. एंड आप खुद भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इंट्रोडक्शन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आकाश जैन इंट्रोडक्शन योर सेल्फ, है ना. तो इस टाइप के मॉक इंटरव्यूज आप वहां पे देख सकते हैं. ठीक है. अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है ना, अब उसको हम शुरू करते हैं. एंड दिस इज, एज यू ऑलरेडी नो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम सबसे पहले, 2 वर्ड्स हैं तो दोनों को एक अलग अलग करके देखते हैं. तो पर्सनैलिटी क्या होता है, हम पहले उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, पर्सनैलिटी इज अ सेट ऑफ योर हैबिट्स, बिहेवियर, फीलिंग्स एंड योर वे टू थिंक और योर विजन, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग सेंस एक्सेट्रा. जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई एक चीज नहीं होती है, तो ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बनाया जाता है. आपकी अच्छी बुरी सभी प्रकार की आदतें, क्या आप किस तरीके से दूसरों से बिहेव करते हैं, या जो भी आपकी आदतें हैं, है ना. नॉट ओनली बिहेव, और भी चीजें हैं कि आप अपनी चीजों को कैसे संभालते हैं, दूसरों की चीजों को कैसे संभालते हैं, या घर में किस तरीके से बिहेव करते हैं, बाहर कैसे बिहेव करते हैं ना. तो हैबिट्स है, आपका बिहेव है, आपकी फीलिंग्स है ना. क्या आप खुश यदि आप फील करते हैं तो आप एक हैप्पी पर्सन, लोगों के दिमाग में एक इमेज होगी कि आप बहुत खुश मिजाज व्यक्ति है, या बहुत दुखी हो, या फिर ये रहता है अरे यार आज फिर एग्जाम खराब हो गया, आज तो फिर गाड़ी खराब हो गई, आज तो फिर पैसे गिर गए, यार आज तो मैंने ये सोचा था पर ये हो गया. तो फिर वो सामने वाला वैसी वाली बात करता है कि यार ये तो दुखी आदमी है, और ये बस ऐसी बातें करता है यार, ये तो बस, है ना. तो वैसी फीलिंग्स, इसलिए फीलिंग्स भी आपकी इन्वॉल्व है. द वे ऑफ थिंकिंग, है ना, कि आप किस तरीके से सोचते हैं, है ना. एंड योर विजन. अब जैसे कुछ लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, और कुछ लोग प्रॉब्लम को, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम को एक अवसर की तरह देखते हैं, है ना. कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, कि यार आज तो गाड़ी खराब हो गई है दोस्त की, और फोन आया है, और अभी क्या करूँ, अब मैं, मेरा कुछ काम था मैं कर रहा था, मैं अब वहां जाऊं या अपना काम करूं, है ना. तो अब कुछ लोगों को तो लगेगा यार ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, अब जाना पड़ेगा. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, फ्रेंड है, हेल्प करना चाहिए, बेचारा फंस गया है ना. तो कहीं पर वो अवसर, कुछ लोग सोचते हैं उसको, और कहीं पर उसको प्रॉब्लम, है ना. तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर इंसान का, है ना. बॉडी लैंग्वेज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट खड़े होना, है ना, नर्वस फील करना, या कैसे बैठते हैं, चलना फिरना आपका, हाथों के पोस्चर कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज में आता है.
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब आप जैसे किस तरीके से बात करते हैं, है ना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि कहीं भी मिले तो ऐसे स्माइल कर दिया, दूर से हेलो कर दिया। कुछ लोग होते हैं बस इग्नोर करके, बस अवॉइड करके निकल जाते हैं। तो कम्युनिकेशन, है ना। या फिर आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो, चिल्ला के या प्यार से बात करते हो, किस तरीके से बोलते हो, है ना, वो सारी चीजें। तो ड्रेसिंग सेंस, कि कैसे आपने कपड़े पहने, है ना। अब जैसा मान लीजिए कि आप शेरवानी पहन के यदि इंटरव्यू देने चले गए, तो आपकी इमेज क्या बनेगी किसी के सामने। ये आपके सामने कोई आ जाए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और कोई शेरवानी पहन के आ जाए, तो आपके दिमाग में उसकी क्या इमेज बनेगी। उसने क्या बोला वो तो एक अलग पार्ट हो जाता है, उसको देखते ही आप सोचोगे यार शादी में आए हैं क्या, वैसी वाली चीज। तो ड्रेसिंग सेंस इज इम्पोर्टेंट, है ना। या फिर आप शादी फंक्शन में या किसी पार्टी में आप चले जाओ कि आपने पहने फॉर्मल शूज, फॉर्मल वेयर, टाई लगाई हुई है, आप जाके खड़े हुए कि यार आज तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, और वहां जाते ही एक अंकल ने बोल दिया कि बेटा वेटर पानी लेकर आना। तो ये तो फिर आपकी इतने सारे एफर्ट्स आपने जो पुट करे हैं तैयार होने में, ड्रेसअप होने में, अच्छा दिखने में, शानदार दिखने में, तो आप तो एक मजाक का पात्र बन गए ना। दैट्स वाई कहाँ पे किस तरीके से आपको ड्रेसअप करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। बेसिकली पर्सनैलिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, हु यू एक्चुअली प्रेजेंट टू एवरीवन। जैसा मैंने बताया कि आपको कि पर्सनैलिटी वो चीज होती है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने किस तरीके से दिखाते हैं, है ना, प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप मिरर में खड़े हो रहे हैं अपने सामने, जैसा आपको दिख रहा है इमेज में नीचे, है ना, कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हो। आप खड़े हो लोअर टी शर्ट में, बट आप अपने आप को देख रहे हो कि यार मैं तो सूट बूट में मैं प्रोफेशनल दिखता हूँ, और मैं दूसरों को दिखा सकता हूँ। या तो आप खुद मानते हो ना, तो आप दिखा सकते हो, आप वैसे वेयर कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, लोगों को प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। सो दिस इज द पर्सनालिटी पार्ट। ओके, अब हम जाते हैं डेवलपमेंट के पार्ट पे, है ना। अब डेवलपमेंट ये ऐप डेवलपमेंट वाला नहीं है कि पर्सनालिटी को डेवलप करने वाला है। सो चीज सेम ही है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस of becoming bigger, stronger, better, or the process of creating something more advanced, है ना। तो डेवलपमेंट करने का मतलब वही होता है वैसे कि आप अपने आप को और कैसे बड़ा, मतलब यानी कि आप इमेज आप कैसे अपनी बड़ी बना सकते हो, लोगों के सामने नाम कैसा बड़ा कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करा सकते हो। अब जैसा मान लीजिए कि आपका गोल है कि आपको 6 पैक ऐप चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद की मसल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तब आप स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, है ना। तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है कि आप जिम जा रहे हैं, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हो, है ना, बेटर आप दिख रहे हो, है ना, और एडवांस आप दिख रहे हो। कि मतलब यदि आप जिम जा रहे हो, आप में से जैसे काफी लोग गए होंगे, स्पेशली बॉयज तो बहुत ज्यादा जाते हैं जिम। तो यदि आप गए होंगे ना, और अभी भी आप कर रहे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि 1 साल पहले जो पर्सन मुझे मिला था, उसका जो देखने का नजरिया था, और मेरे जिम ज्वाइन करने के 6 महीने बाद जब मैं उससे मिला, तो उसके देखने के नजरिए में चेंज आ गया। वो देख के हैरान हो गया कि वाह, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी बना ली है, कितनी अच्छी हेल्थ लग रही है तुम्हारी, है ना। तो वो सारी चीजें होती है। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। सो वी कैन से दैट डेवलपमेंट इन पर्सनैलिटी, or in other words, positive, effective and necessary changes in oneself is called ourself is called personality development। जो भी आपकी आपको ग्रो करने में जैसे आप अभी जिम का एग्जांपल था, अब आपको जिम ज्वाइन करना है, 6 पैक ऐप बनाने हैं, फॉर एनीथिंग, फॉर मॉडलिंग मान लो, है ना। तो उसमें जो जो नेसेसरी आपके चेंजेस लग रहे हैं, है ना, पॉजिटिव चीजें, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा। आपकी हेल्थ बढ़िया होगी जब आप जिम जाएंगे, तो आप एक्टिव फील करेंगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे, है ना, आप लेजी नहीं फील करेंगे, आपका खाने की डाइट ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो ये आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, है ना।
Simply put, we upgrade your mobile phone software to take advanced and modern technology. Similarly, we need to upgrade our personality so that we can take advantage of good opportunity and make an image different from the crowd. है ना? जैसा कि आपको अभी बताया था मैंने कि जब 4 लोगों में खड़े होते हो ना तो आप अलग दिखते हो। तो वही चीज, जैसे हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर, अपना ऐप का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, ताकि हमको उसके नए नए फीचर्स मिले, नई नई चीजें हम एक्सप्लोर कर सकें। एज सेम आप अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत सारी चीजें होती है आपकी पर्सनैलिटी में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके, है ना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। MS धोनी, आपने यदि मूवी देखी होगी, तो जो धोनी था वो सबसे पहले ना फुटबॉल खेलता था, उसको पसंद बहुत था फुटबॉल। पर उसका फोटे मतलब उस वो किस चीज में क्या लेवल तक कर सकता था, उसके टीचर ने वो देखा था उसके बचपन में कि यार क्रिकेट खेलेगा ना तो ये वहां पे गजब कर देगा, है ना। अब यदि मैं आपसे बोलूं, नॉर्मली जब गली क्रिकेट होता है, आपसे यदि बोले कोई कि क्रिकेट खेलना है, तो सबसे पहले आता है ना, मैं तो बैटिंग करूंगा या तो मैं बॉलिंग करूंगा। विकेट कीपिंग करना है कोई पोजीशन नहीं कंसिडर करता, कोई भी नहीं करता। बट क्रिकेट के पीछे से ट्रॉफी जिताना MS धोनी ने पॉसिबल किया, है ना। तो कभी कभी आपको नहीं पता होता कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो। पर सही मेंटोर आपको मिले ना, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपना बेस्ट वर्जन पा सकते हो, है ना। तो वो चीज आपको इसमें मिल जाती है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको किस तरीके से असर करती है, किन किन चीजों को ग्रो करती है, किन किन चीजों से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है ना। ये साइकिल में वर्क करता है। जो चीजें आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करती है ना, आपकी पर्सनैलिटी उनको भी ग्रो करती है ना। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि लर्निंग आपकी, जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है ना, आप लर्निंग आपकी बेटर हो जाती है। आप चीजों को सीखना एडमिट करने लगते हो ना, क्योंकि आप फिर सोचते हो, रिसर्च करते हो कि यार ये क्या है ना। जितना आप सोचते हो, जितना ढूंढते हो ना, उतना आप लर्न करते हो, है ना। और इसका मतलब ओवर थिंकिंग नहीं है ना। लर्निंग इज सीखना, कि आप कितना अच्छा सीख सकते हो। ऐसे आपके गोल्स इंप्रूव होते हैं, है ना। कि मान लीजिए आपका था कि एक छोटी सी बेकरी हो मेरी, या मैं सिर्फ एक जिम ज्वाइन करके अपने एप्स बना लूं। अब आप जब वहां ज्वाइन करो, आप अपने आप को डेवलप तो देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि यार कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं, तो मैं उनमें पार्टिसिपेट कर लूं। फूड कंपटीशन होते हैं, वहां पे मैं स्टॉल कर लूं। मैं ऑनलाइन बिजनेस भी अपना शुरू कर लूं बेकरी का। तो वो आपके गोल्स भी अपग्रेड होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। क्लाउड किचन आप कर लो, ऐसी सारी चीजें आपको आइडियाज आने लग जाते हैं, है ना। प्लानिंग आप करने लग जाते हो कि मान लो कि मुझे बेकरी खोलनी है, तो मुझे क्या क्या उसके लिए होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस तरीके से मेंटेन होगा, उसका फाइनेंस कैसा मेंटेन होगा, क्या बजट लगेगा, क्या बैकअप रहेगा, किस लोकेशन पे बेटर रहेगा, है ना। वो सारी आप प्लानिंग कर सकते हो इसमें। मतलब वो आपकी इम्प्रूव होती है। अभी आपको पता ही नहीं, हाँ खोलना है, बट पता नहीं कि कैसे खोलना है। लेकिन जब आप उस पर वर्क करना शुरू करते हो ना, पर्सनैलिटी पे, तब आप उसके बारे में जानने लगते हो। ऐसे में आप मोटिवेट होते हो। आप जब खुद को रोज ग्रो होते देखेंगे ना, कि यार आज तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कि यार हाँ ये पोस्चर बढ़िया हो गया जिम जाने से, है ना। अब शोल्डर अच्छे लगने लगे, हाइट अच्छी लगने लगी, इसको भी थोड़ा ग्रो करता हूँ, इस पे वर्क करता हूँ, है ना। तो आप खुद को देख के ना सेल्फ मोटिवेट होते हो, आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी आप दूसरों से भी होते हो, पर आप जब सेल्फ मोटिवेट होते हो ना, तो फिर आपको दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मोटिवेशन आपका जागता है ना। ट्रेनिंग आप उसके लिए करते हो कि मान लो कि आपको आ, कुछ चीज सीखनी है। अब आपको जैसे ऑनलाइन बिजनेस डालना है ना, क्लाउड किचन डालना है, तो यार वो चीज कैसे करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा पहले उसके बारे में, कैसे मेंटेन करते हैं वो पता करना पड़ेगा, है ना। तो वो ट्रेनिंग आप लेंगे। क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके साथ ये चीज भी कर सकता हूँ, ये और बेटर रहेगा, मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा, या मेरी पर्सनैलिटी और ग्रो करेगी, मेरी हेल्थ और बढ़िया होगी, है ना। डेवलपमेंट होगा हर एक चीज में, आपकी वेल्थ में, आपकी अर्निंग में, है ना, आपकी रेपुटेशन में, आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपके बात करने के तरीके में, लोगों का आपकी आपको देखने का नजरिया
डेवलप होगा कि यार ये तो अलग, मतलब यार ये तो वो पर्सन था स्कूल में, अब देखो कितना चेंज हो गया, कितना सक्सेसफुल हो गया, वो सारी चीजें आती हैं, है ना। इस तरीके से आपका विजन चेंज होता है ना। क्या आप छोटी चीजों के लिए नहीं सोचते, आप किस तरीके से उसको और बड़ा कर सकते हो, और क्रिएटिव कर सकते हो, दूसरों से और यूनिक कर सकते हो कि ये जो चीजें मेरे पास है और किसी के पास नहीं है, न्यू आइडियाज है। जैसे जोमेटो यदि ऐप होगा ना आपके पास, तो उसके नोटिफिकेशन आप देखिएगा, बहुत क्रिएटिव टाइप के आते हैं, है ना। कि खाना खा लिया क्या, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। या फिर चाय हो जाए, अपने आप 4 बजे आ जाता है उसमें, चाय हो जाए, एंड ऑल दैट थिंग। बहुत सारी चीजें, मतलब क्रिएटिव, वहां का विजन ही चेंज है। आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई फूड रेस्टोरेंट आपसे बोलेगा कि चाय हो जाए, तो विजन आपके क्रिएटिव हो जाते हैं इन चीजों में, है ना। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जो आप ड्यूरिंग पर्सनैलिटी को जब आपकी डेवलप होती है, तो ये सारी चीजों में चेंजेस आता है, और इन सारी चीजों में जब चेंजेस आता है तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा आपके डाउट्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या आपके सारे डाउट्स हैं। ओके, ओके, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा डाउट नहीं है, वॉइस का इशू आ रहा था आई थिंक। ओके, सॉरी फॉर दैट यदि किसी को वॉइस का इशू आ रहा था तो। एंड हाँ, यदि किसी को क्वेश्चन है तो अभी कमेंट कर सकता है ना। सो आई विल क्लियर। कॉन्फिडेंस नॉट इम्पोर्टेंट इन इंटरव्यू, यस ऑफ कोर्स। आपका कॉन्फिडेंट, ये आपको जब आपको पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में आपके बारे में, आपको तो पता है ना आपके बारे में। आप मान लो आप 20 साल के हो, तो आप अपने 20 साल तो खुद के साथ बिताए हैं ना। तो यदि आप खुद के बारे में बता रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तभी कंपनी को ये लगता है ना कि आप हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज, हमारे जो बिजनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, वो सारी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो और अच्छे से। तो ऑफ कोर्स इंटर कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली इन इंटरव्यू, हर जगह पे, है ना। इवन आप बार्गेनिंग करने भी खड़े होते हो ना मार्केट में, अगर आपने कॉन्फिडेंस से बोला ना कि भाई ये 1500 रुपए की चीज है, मैं तो 500 ही दूंगा, मैं नहीं दूंगा 500 से ऊपर, तो नेगोशिएशन तभी होता है ना। कोई बच्चा चला जाए ना तो नहीं करता, क्योंकि बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया तो कॉन्फिडेंट नहीं होता ना। तो कॉन्फिडेंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हर जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, ओके। एंड और किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें हम बहुत सारी चीजें और भी लर्न करेंगे, जो मैंने आपको अभी इसमें कुछ कुछ चीजें बताई है। आपकी जैसे बॉडी लैंग्वेज है, आपकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में है ना। उसके अलावा मैं आपको कुछ सजेशंस भी देना चाहूंगी, है ना। जैसे इंग्लिश की हमने बात करी थी कि आपको अपना इंग्लिश यदि सुधारना है ना। तो जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, ऐसा मत करना। स्टार्ट विथ, जैसे छोटे बच्चे लर्न करते हैं ना वैसे, या तो आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो कोई, जिस फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ क्लास का, तो उनकी जो इंग्लिश की बुक्स होती है ना, वो बहुत ही इजी होती है। वहां से जब स्टार्ट करोगे ना, तो इजी होगा आपको इंग्लिश को पढ़ना और सीखना। बट प्रोनाउंसिएशन आपको यदि और बेटर करना है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी को बिजनेस डालना है ना, या बिजनेस के बारे में रिसर्च करता रहता है कोई, या फिटनेस के बारे में मान लो, है ना। तो यदि आप उन चीजों के बारे में यूट्यूब वीडियो तो देखते होंगे, फेसबुक पे वीडियो देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी रील देखते होंगे, आप स्विच कर दो हिंदी की जगह इंग्लिश वाले लोगों को, है ना। और आपको जिसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो ना, उन्हीं चीजों के लिए स्विच करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना, आपको पता नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन आपने इंग्लिश में सीखना शुरू कर दिया, तो वो तो फिर आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कुछ ही नहीं समझ में आएगा, फिर हिंदी में भी नहीं आएगा। तो ऐसी चीजों का आप लर्न करना शुरू करें
जो आप चाहते हैं खुद के लिए सीखना, कि मान लो कि आप कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप कुछ चीज आप सीखना चाह रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए कि आपको फिटनेस के बारे में सीखना है ना, या योगा के बारे में सीखना है, इस टाइप की चीजों के बारे में सीखना है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हाँ इन सारी चीजों से होता है, ये सारी चीजें हैं, इतना बेसिक तो थोड़ा बहुत सभी को पता होता है। अब आप उसकी जो यूट्यूब वीडियोस आप देखते हैं, उनको ट्राई करें कि थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में भी देखें। कुछ इंडियन कंटेंट, कुछ इंडियन यूट्यूबर्स हैं ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाते हैं, उनके दो चैनल होते हैं हिंदी इंग्लिश के। तो आप ऐसे लोगों से जो है उनको फॉलो करना शुरू करें, उनके लेक्चर सुनना शुरू करें, है ना, उनके वीडियो सुनना शुरू करें, क्योंकि एक्सपीरियंस से आप ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि पहले दिन आपने देखा, अब आपने देख तो लिया 5 मिनट का वीडियो, पर आपको समझ सिर्फ 30 सेकेंड ही आया, बट कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकेंड तो बेटर है ना जीरो सीखने से बेटर, कि आपने 5 नए वर्ड सीखे, इट्स इम्पोर्टेंट मोर देन कि आपने कुछ नहीं सीखा, है ना। तो आप इस पे प्रैक्टिस शुरू करें, है ना। आपको जो डेटा मिलता है, जो आप अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, वो अच्छी चीजों पे करें, स्किल्स आपकी डेवलप होगी, आपका इंग्लिश भी बेटर होगा। जब आपकी इंग्लिश बेटर होगी तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना। एसएम आपकी जो भी चीजें हैं, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कि आप कॉन्फिडेंट कैसे दिख सकते हैं, या आपकी ड्रेसिंग सेंस आप कैसे सुधार सकते हो, है ना। तो आप उसके लिए भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत सारों को मत कर लेना, एक या दो को जिसको आपको लगे डिसेंट हो, है ना, तो उनको आप कर सकते हो, है ना, उनको आप फॉलो करें। इंग्लिश पेपर आप शुरू कर सकते हो, पर यदि आपने हिंदी का पेपर पढ़ा हो ना, तो आप देखेंगे कि उसमें एकदम टिपिकल, एकदम ग्रामर वाले, एकदम जो आपकी डिक्शनरी में होते हैं ना, वैसे वाले वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश पेपर का भी सेम ही फंडा है, वहां पे बहुत डिफिकल्ट वाले वर्ड्स आ जाते हैं। यदि आप शुरू करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोवेल्स बहुत अच्छी चीज है, नोवेल्स आप शुरू कर सकते हैं, स्टोरीज बहुत अच्छी चीजें होती हैं, आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी चीज है ना। बिल्कुल आप पढ़ना शुरू करें, इजी नॉवेल से शुरू करें। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहां पे छोटी छोटी जो होती है ना, अराउंड 50 पेज की या 100 पेज की, उसको आप पढ़ना शुरू करें, ज्यादा बड़ी मत ले लीजिएगा, बोरिंग फील होगा फिर, है ना। जो भी आपको चीजें पढ़ने पसंद है, मान लीजिए आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद है, वोकेबलरी उसी से बढ़ेगी ना, जब आपको वर्ड्स का नॉलेज बढ़ेगा, पढ़ोगे तो ही तो बढ़ेगा, है ना। तो आपको जो भी चीज में इंटरेस्ट है, मान लो कि आपको इंटरेस्ट है कि आपको स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो आप स्टोरीज दे सकते हो, या आपको इतिहास की चीजें पसंद है ना, या आपको देवताओं की कहानियां पसंद है, तो उनको देख सकते हो, या आपको भगत सिंह आजाद या इस टाइप के जो शहीद भक्त हैं, देशभक्त हैं, उनकी कहानियां सुनना पसंद, तो वो देख सकते हो आप। इवन आप यदि धार्मिक किताबें भी ले रहे हो ना, तो धार्मिक भी मिल जाती है आपको बहुत अच्छे नॉर्मल इंग्लिश में, तो आप उनको आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, है ना। ज्यादा नहीं, आप 1 पेज पढ़ने की या 2 पेज पढ़ने की आदत डालें, इंटरेस्ट के साथ डालें। यदि इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, आप एक पॉइंट पे आके बोर हो जाके कि यार नहीं यार, मजा ही नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो वो चीज नहीं करनी है ना। इसमें इंटरेस्ट हो उसी को अप्लाई करें, तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, है ना। तो वो आप कर सकते हो आपकी इंग्लिश के लिए, है ना। इससे मैंने आपको बताया कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए भी आप कुछ लोगों को फॉलो करें, उनसे टिप्स लें। आप गूगल पे भी देख सकते हो, गूगल पे भी आपको मल्टीपल कलर के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, है ना, वहां से भी आप चेक कर पाओगे, है ना। वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपके कलर, आप पे कौन से कलर सूट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, है ना। या फिर आप ये देख सकते हो कि मैंने इस मूवी में देखा था, या मैंने इस वीडियो में देखा था कि इसने इस तरीके से कपड़े पहने थे और बहुत फॉर्मल और बहुत अच्छे लग रहे थे, या फिर मान लो कि फंक्शन के लिए लेना है, तो फंक्शन में यार ये शाहरुख वाली शेरवानी चाहिए, तो आजकल तो सिल भी जाती है, और सेम टाइप की आप ढूंढ भी सकते हो मार्केट में, है ना। तो वो आप कर सकते हो, है ना। कुछ नहीं तो फोटो क्लिक करना, मिंत्रा, मीशो, सब पे फोटो स्कैन होके चीजें मिल जाती है ना, तो वो भी कर सकते हो। अब आज तो है ना, अब हम एक रिकॉल कर लेते हैं, आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए, तो हम एक रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या नया सीखा, है ना।
तो सबसे पहले एक मिनट। ओके, यदि आपको फील होता है तो आप पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपको क्यों लो फील हो रहा है। हाँ, आपका यदि कोई इंटरव्यू ले रहा है या आप किसी के सामने अपने को प्रेजेंट कर रहे हो, तो सामने वाला बंदूक लेके तो खड़ा नहीं है कि आपको गलत बोल दिया तो आपको मार देगा। आपको ये खुद में एक खुद को बताने की जरूरत है कि मैं जो बोलने जा रही हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ, मुझे पता है मैं मेरा बेस्ट है और मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। और सामने आप कोई भी हो, आपको मन में ये होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ कभी। जब आप किसी को कुछ बता रहे हो ना अपने बारे में, या आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, मान लो कि कॉलेज इवेंट में आप एक पोएम ही बोल रहे हो, सॉन्ग सुना रहे हो। अब यदि आप सोचोगे कि यार ऐसा ना हो कि यार गलत बोल दूं या गलत वर्ड आ जाए या बीट मिस हो जाए या कुछ चीज हो जाए, ऐसा ना हो 10 लोग मुझ पे हंसे, अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो फिर आप लो फील करोगे। उसकी जगह आप खुद को ये बोलो कि मैंने तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी, आज तो देखना सबसे अच्छा करूंगी मैं, आज तो मैं बेस्ट करूंगी। कोई जीते ना जीते मैं अपना बेस्ट दूंगी, है ना। मुझे पता है मैं इसमें सबसे अच्छी हूँ, है ना। एकदम जब भी मेट की कि मैं तो मेरी फेवरेट हूँ वाला, है ना, वैसा आप फील करो ना खुद को। कोई ना फील करा है बट खुद आप फील कर सकते हो ना खुद के लिए कि यार मैं तो बेस्ट हूँ। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। मैं तो बेस्ट हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। सामने वाला जैसा भी रिस्पॉन्स करे, एंड फीडबैक भी जो अगर मिल रहा है ना आपको सामने से कि आपने इंटरव्यू दिया और वहां से उन्होंने बोला कि यू नीड टू लर्न मोर एंड आप प्रिपरेशन करके आना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बेकार दिया। इसका मतलब है कि आपने अच्छा दिया है बट आप और अच्छा दे सकते हैं, है ना। वहां पे आपको डीमोटिवेट नहीं करता है कोई। तो वहां पर आपको यही ट्राई करना है कि हाँ, एक फीडबैक लेके कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ से मैंने ये चीज सीखा कि ये चीज अच्छी थी, बट मैम ने मुझे बताया कि थोड़ा सा आप ड्रेसिंग पे ध्यान दो, और ये हेयर आपके स्पाइकी नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करके है ना, और अगली बार थोड़ा सा और प्रिपेयर करके आना, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग की। यदि आपको फीडबैक मिल गया यानी कि आपको इम्प्रूव करना है, बाकी चीज आपकी बहुत अच्छी थी। तो आपको अब पता है कि आपको 3 कमियां हैं आपको जो सुधारनी है ना। कमियां सुधारना इज ऑल्सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब आपको खुद के बारे में पता होगा, अपनी कमियों के बारे में पता होगा, तभी आप सुधार पाएंगे, है ना। सो आप उसको सुधारें, है ना। सो ये चीज रहेगी। एंड है ना, अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, है ना, मैंने बहुत सारे बताए हैं, आपने कौन कौन से सीखे हैं वो आप लिख सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मेरी पोजीशन, चलो वो तो मेरा इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या उसमें आता है। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या उसमें आता है, उसका फॉर्मूला, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं हमने। उसके अलावा हमने कुछ फेशियल एक्सप्रेशन एंड कुछ बॉडी लैंग्वेज की चीजें भी देखी हैं। फिर हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जाना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम पे इफेक्ट करता है, और हम उसमें अपना को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, है ना। सो आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, है ना। वी विल मीट सुन, हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होती है। और मैंने जो भी चीजें आपको बताई है, आई होप सो आपने नोट किया होगा। एंड मैं चाहती हूँ कि यदि अगले हफ्ते भी हो ना, 7 दिन के गैप में भी, तो 7 दिन के गैप में आप खुद के लिए खुद को मॉनिटर करो कि मैंने उन चीजों में क्या क्या सीखा है ना। इवन मुझे तो मतलब मेरा सब्जेक्ट तो है ही प्रैक्टिकल, बट आप दूसरों की चीजों में भी सीखो, नोट्स बना के कि यार ये चीजें सर ने बताई थी, ये मैम ने बताई थी, ये नई चीजें हैं, ये मेरे को इंटरेस्टेड है, ये चीजें सीख सकता हूँ, ये मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, है ना, है ना। यदि आपको नर्वस फील होता ना, सबसे मतलब मैं बताती हूँ, मेरा जो फॉर्मूला है ना, मैं भी बहुत नर्वस फील करती थी। मैं क्या करती थी, जब मुझे इंटरव्यू रूम के अंदर जाना ना, मैं 2 सेकंड बाहर होल्ड करती थी अपने आप को, मैं आंख बंद करती थी। अभी भी करती हूँ मैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं को कभी कभी नर्वस फील होता है ना। तो आंख बंद करा, एक लंबी सी सांस अंदर ली, एंड देन एक्सेल छोड़ी, है ना। इसको 2 से 3 बार करो, यू फील सो लाइट एंड रिलैक्स, है ना।
एंड जब तक आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो ना, आप बस ये फोकस करो कि यू आर द बेस्ट, यू कैन डू योर बेस्ट। ओके, ये आप खुद को, जब आप खुद को आप बिलीव दिला दोगे ना, तो फिर दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको आप बिलीव नहीं दिला सकते कि आपसे बढ़िया कोई नहीं है ना। ये फॉर्मूला है सबसे बढ़िया, आपने सर से भी सुना होगा, इवन आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्क करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, जब मैंने खुद को बोला ना कि यार मैं सबसे अलग हूँ और मैं कुछ अलग कर सकती हूँ, एंड 9 वर्क्स एक साथ एक दिन में करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क एक्चुअली। एंड एंड आप मानोगे, इन सारी चीजों के साथ भी मैंने काफी सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है ना, तो मैं उनका काम भी मैंने मेंटेन कर रही हूँ, उनको भी बता रही हूँ, फिर मैं उनसे फीडबैक भी ले रही हूँ कि आपने इस पे कितना काम किया। सो इट्स एक्चुअली नॉट इजी, बट मैंने उस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया है, तो आई कैन बिलीव माई सेल्फ, दैट्स वाई मैंने अपने आप पे बिलीव किया, इसलिए वो हुआ है ना। तो आपको भी खुद पे बिलीव करने की जरूरत है, जितना आप बिलीव करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंट होगा, है ना। सिंपल रूल है, बिलीव इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट। ओके, सो आई होप सो आपको पसंद आया होगा सेशन, एंड आप सभी इसको एज अ होमवर्क लें, जो भी मैंने चीजें बताई हैं उन सभी को प्रिपेयर करके, है ना। वी विल मीट यू सो, ओके, बाय बाय।